आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 6। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 6, जो कि हमें ये क्या कहता है कि हमें कोई भी नंबर लेना है और उसको चेक करना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट है, आर्मस्ट्रॉन्ग है या पैलिंड्रोम है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल में करनी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले जो है हम उसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि जो हमारे जो नंबर हैं वो बेसिकली क्या करना क्या है हमें प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम हमें ये क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास नंबर है और उसको हमें ये चेक करना है कि वो तो या परफेक्ट नंबर है या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या वो जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है। तो शुरुआत करने से पहले जो है हमारा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो तीनों नंबर जो दे रखे हैं हमारे पास, इसकी अगर मैं बात करूँ, जो हमारा नंबर 1 है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, पैलिंड्रोम क्या होता है या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ये जो तीन चीज़ें हमें दे रखी हैं ये एक्चुअल में होती क्या है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सम करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है तो क्या है। तो ये जो है हमारे नंबर दे रखे हैं और इसके साथ जो है हमें डील करना है। तो मैं बारी बारी से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं परफेक्ट नंबर की, तो परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है। परफेक्ट नंबर हम उसको कहते हैं जब कोई नंबर वो बराबर होगा इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इट्स डिविज़र, यानी कि वो नंबर जितने भी नंबरों से डिवाइड होता है उसका अगर सम होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो जो है एक परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर की अगर डेफिनेशन दी जाए, एग्जांपल दी जाए, तो वो क्या होगा। अगर मैं 6 ले लेता हूँ तो हमें पता है जो 6 के डिवाइज़र होंगे वो 1 हो जाएगा, उसके अंदर अगर मैं बात करूँगा 2 हो जाएगा और वो बात करूँगा 3 हो जाएगा। इसमें 6 को जो है हम एक्सक्लूड कर देते हैं और साथ में हमें ये पता है कि 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये जो 6 है हमारा जो है परफेक्ट नंबर होता है। तो ऐसी अगर कोई चीज़ आती है तो उसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। उसके बाद अगर जो हमसे अगली बारी बात की जाती है वो की जाती है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है कि मान लो अगर वो 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का है, कि वो नंबर जो बराबर होगा उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जितने भी डिजिट का नंबर होगा, अगर मान लो जैसे मेरे पास ABC है, कोई भी ये 3 डिजिट का नंबर है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए। A की पावर 3 सॉरी की 3 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर जो है वो 3 होनी चाहिए। अगर इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी नंबर होता है तो वो क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर इसी चीज़ को अगर मान लो इसी के अंदर हमारे पास अगर यहाँ पर 4 डिजिट होते यानी कि A B C और D होता, तो वो नंबर किसके बराबर होता। तो वो नंबर हमारा होता इसके जो है रेज टू पावर 4 के, यानी कि जितने उसके अंदर डिजिट होंगे वो उन सारों की पावर भी जो है उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, उस चीज़ को हम कह देते हैं कि वो जो है वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। फिर उसके बाद जो थर्ड बारी आती है वो आती है जो पैलिंड्रोम की। तो पैलिंड्रोम क्या होता है अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर पैलिंड्रोम नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो बराबर क्या होगा, इफ अ नंबर जो है इक्वल्स टू इट्स ऑपोजिट नंबर।
अगर कोई नंबर उसके ऑपोजिट नंबर के बराबर होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, पैलिंड्रोम नंबर कह देते हैं। जैसे अगर मान लो, अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ 1 to 1, अगर इस नंबर को अगर उल्टा करके लिखा जाए, रिवर्स करके लिखा जाए, तो ये क्या होगा 1 to 1, जो कि पैलिंड्रोम है। उसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 1 to 1 तो उसको भी अगर मैं उल्टा करके लिखूंगा 1 to 1, तो ये भी क्या होगा, एक पैलिंड्रोम नंबर होगा। कोई ऐसे अगर इस तरह का नंबर होता है तो वो पैलिंड्रोम होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में करनी है। सबके लिए क्या होगा, एक अलग अलग लॉजिक लगेगा। सबके लिए मैं जैसे ही पहले ही प्रोग्राम बना चुका हूँ और वो सारी चीजें मैं आपको शो करूंगा। पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम क्या है, एक बार लॉजिक समझ लेते हैं कि लॉजिक किस तरीके से होगा। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक देखें। और साथ साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बस साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में जिस भी टाइम पोस्ट करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको जल्दी से जल्दी जो है वो नॉलेज को ग्रैब कर सकें। तो सबसे पहले बारी आती है कि परफेक्ट नंबर की निकालने की। तो परफेक्ट नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर मान लो कोई भी मेरे पास नंबर n होता है तो हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट स्टेप होगा उसका, तो वो क्या होगा, फाइंड इट्स डिवाइज़र। तो हमें वो सारे जो नंबर जो है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और डिवाइज़र का मतलब हमें पता है कि कोई भी नंबर होगा, इफ़ n, उसमें जो है हमें नंबरों की सीरीज़ बनानी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर फोर लूप का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4i to, जैसे रेंज दे देंगे हम उसमें, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो हमारी n तक जाएगी, n से एक कम होनी चाहिए। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ n मॉडुलस आई अगर वो बराबर होता है 0 के, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बार बार स्टोर करनी है। तो उसको हम क्या करेंगे, किसी सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ कि टेम्प इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, वो हो जाएगा इफ़, सॉरी, अगर मैं दोबारा से बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में आई अगर 0 होता है तो इसका मतलब इफ़ केस लगेगा। तो अब मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर एक टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ। टेम्प इज इक्वल टू, इसमें आई की वैल्यू आ जाएगी और उसके अंदर हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस टेम्प, यानी कि उसके जितने भी डिवीज़र आएंगे वो सारे चेक करते चले जाएंगे। और लास्ट में हमें क्या चेक करना है, जो हमारा नंबर है वो बराबर किसके होता है, वो इक्वल टू होता है सम के। अगर ये सम के बराबर हो जाएगा तो हम उसको कह देंगे कि वो नंबर परफेक्ट है। अगर नहीं होता है तो वो नंबर परफेक्ट नहीं है। हमें पता है अगर दो चॉइसेस में अगर कोई भी एक हो तो इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, इफ़ का एक मॉड्यूल लग जाएगा। इफ़ में है तो, अगर वरना नहीं है तो एल्स पार्ट में। फिर बारी आती है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में हमें क्या करना है, हमें जो है, जैसे अगर मान लो 1 2 3 निकालना है तो हमें क्या यही चेक करना पड़ेगा कि 1 का जो है हमें क्यूब निकालना है, प्लस फिर जो उसका अगला डिजिट है उसका भी क्यूब निकालना है। फिर उसके बाद उसमें क्या करना है, प्लस करना है जो उसका अगला डिजिट है यानी कि 3 है, उसका भी क्यूब क्या है। तो ये वाली चीज़ें बार बार होंगी। तो उसके हम कैसे कर सकते हैं उसको, तो हम ये चीज़ें एक बार डिपेंड कर सकते हैं कि इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें टोटल कितने डिजिट हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर अगर स्ट्रिंग की लेंथ निकालूँ तो हमें पता चल जाता है वो नंबर कितना है। तो यहाँ से हम उस नंबर को चेक कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, अगर मान लो मुझे इसमें से कोई भी एक डिजिट निकालनी, उसको आगे से निकाला जाए या पीछे से निकाला जाए, तो अगर मेरा नंबर है यहाँ पर, हमारा n जो है हमारा नंबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, n इज इक्वल टू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी टेम्प ले लेते हैं हम, टेम्प इज इक्वल टू, उसका हमें क्या करना है, मॉडुलस निकालना है कि वो क्या वैल्यू आएगी। तो हम उसको कर देते हैं, जो लास्ट में अगर उससे डिवाइड करते रहेंगे तो रिमाइंडर जो ऑपरेटर है हमारा वो जहाँ पर लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, टेम्प इज इक्वल टू एन, रिमाइंडर किससे निकालना है, उसका
10 से, और उसको हम क्या करेंगे किसी एक में स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद कोई भी जो है हम एक अलग अलग से और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे जो पावर कैलकुलेट करेगा उसका, अगर पावर कैलकुलेशन की भी अगर बात कर लूँ तो वो क्या बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा टेम्प और इसकी पावर हम क्या कर देंगे जो भी n हमारे पास आएगा। और यही वाली चीज़ें हमें क्या करनी है, यही वाली चीज़ें हमें एक सीरीज़ में भी जो है वो ऐड करनी है। तो सीरीज़ के लिए हमें पता है s यूज़ करते आए हैं, तो s को मैं क्या कर सकता हूँ, s प्लस में जो होगा यहाँ पर जो पावर से जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा हम क्या करेंगे चेक करेंगे। और लास्ट में फिर वही है, क्या हम ये जो है इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ n इज इक्वल टू एस हो जाएगा तो हम वो बता सकते हैं कि वो नंबर जो है आर्मस्ट्रॉन्ग है, वरना वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम जो है तीसरा मेथड जो है, अगर तीसरे मेथड की अगर बात करेंगे तो पैलिंड्रोम अगर हमें कराना है तो पैलिंड्रोम हमें चेक कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो चाहिएगा नंबर और उसका क्या चाहिए, अगर वो इक्वल टू होता उसका रिवर्स नंबर के, तो जिसको अगर मैं रिवर्स नंबर की अगर बात दे दूं, अगर वो उसके रिवर्स नंबर के बराबर होता है तो हम क्या कह देते हैं वो पैलिंड्रोम है, वरना वो पैलिंड्रोम जो है वो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है एक नंबर के अंदर जो है वो रिवर्स नंबर जो है वो स्टोर करना पड़ेगा। और रिवर्स नंबर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे भी मैं अपना नंबर ले लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर मॉडुलस निकाला था, तो नंबर को हमें क्या करना है, उससे रिमाइंडर निकालना है उसका। तो वो 10 से जो रिमाइंडर निकलेगा उसको भी मैं जैसे किसी भी नंबर के अंदर स्टोर कर देता हूँ, जैसे टेम्प ही ले लेते हैं, यहाँ पर टेम्प में है, और जो बार बार क्या करना पड़ेगा उसके रिमाइंडर को टेम्प में स्टोर करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर 10 से, ताकि वो जो है उसका एक डिजिट यहाँ से निकल जाए, फिर यहाँ से निकल जाए और यहाँ से निकल जाए, और फिर उसमें जो है हम मल्टीप्लाई कर करके अलग अलग चीज़ों को ऐड करते चलेंगे, जिससे वो नंबर क्या है उसके रिवर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर देखने में थोड़ी बहुत अभी परेशानी हो रही होगी, पर उसका अगर मैं कोड दिखाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपना आइडियली रन करना पड़ेगा, और प्रोग्राम जो है मैंने पहले ही बना रखा है, मैं आपको प्रोग्राम ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है वो है प्रैक्टिकल 6। तो सबसे पहले हमें पता है कि प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं तो हमारी चीज़ें में किसके ऊपर ध्यान होना चाहिए हमारा, कि जो उसकी रीडेबिलिटी है वो चेक होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिख रहे हैं हम, वेदर अ नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर, एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और ए पैलिंड्रोम नंबर। तो सबसे पहले प्रोग्राम में यूज़र के पास क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी कि प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या पैलिंड्रोम है, वो सारी चीज़ें करेंगे और हम यूज़र से क्या करवा लेंगे, इनपुट ले लेंगे। तो फॉर परफेक्ट नंबर के लिए हमें पता है कि नंबर के डिवीज़र का सम जो है वो नंबर के बराबर होना चाहिए, और उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि सम नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर फोर लूप में जाएंगे और फोर लूप को हमें कब तक चलाना है, उस नंबर से प्रीवियस तक चलाना है। और हम चेक करेंगे इफ़ n% मॉडुलस i, यानी कि अगर ये i जो है उसको डिवाइड कर देता है तो वो हमें ऐड कर देना है सम की सीरीज में। और लास्ट में हम जो चेक करेंगे, अगर जो नंबर हो गया वो जो सम आता है डिवीजर का सम वो नंबर के सम के बराबर होता है तो वो परफेक्ट नंबर होता है, वरना वो नंबर परफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर जो है हमें इंट है, तो इंट से हमें पता है जो लेंथ ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग की ये बता देते हैं कि स्ट्रिंग में डिजिट कितने। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ पहले चेक करनी पड़ेगी कि उसमें डिजिट कितने हैं। तो यहाँ पर जो हमने strn किया है, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा n इंटीजर है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और फिर लेंथ पूरी निकाल देगा। यानी कि इसमें 3 डिजिट होंगे नंबर में तो 3 आ जाएंगे, 4 होंगे तो यहाँ से 4 आ जाएंगे। फिर हमें क्या करना है कि इनिशियलाइज करना है सम को, क्योंकि सम की ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी, वही चीज़ें हैं हमें कैलकुलेट करना है। फिर जो टेम्परेरी वेरिएबल है हमने उसमें सबसे पहले जो हमारा n था उसकी वैल्यू जो है वो डाल दी है, और n की जो है हमने यहाँ पर वाइल की कंडीशन लगाई है, जब तक टेम्प की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक डिजिट वेरिएबल ले लिया है जो इसमें से डिजिट निकालता रहेगा, और वो क्या करेगा, डिजिट और उसकी पावर जो भी जितने भी होंगे वो चीज़ें करके सम के अंदर ऐड करता रहेगा। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, टेम्प को 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि नेक्स्ट डिजिट आ जाए, और वो जब तक चलता रहे
जब तक नेक्स्ट ना आ जाए। अगर इसी में अगर मैं आपको बता दूं तो क्या होगा, जैसे अगर मान लो जैसे हमारे पास है, अगर मैं नंबर ले लेता हूं जैसे 143, तो सबसे पहले क्या होगा, उस नंबर में से जो हमारे पास वो हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 रेज टू पावर हम क्या करेंगे 3 कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो नंबर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर 10 से डिवाइड कर दूंगा 14 हो जाएगा। फिर उससे हमारे पास क्या निकलेगा 4 निकलेगा, और फिर 4 रेज टू पावर हम क्या करेंगे 3 कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद नंबर जो है वो 1 रह जाएगा, और 1 से भी हम क्या करेंगे 1 रेज टू पावर जो है वो 3 कैलकुलेट करते रहेंगे, और इस चीज़ को हम क्या करते रहेंगे आपस में जोड़ते चले जाएंगे। और अगर ये जो जोड़ है जो हमारा नंबर था वो बराबर हो जाता है, तो हम ये कह देते हैं वो नंबर जो है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, वरना वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। फिर पैलिंड्रोम के लिए हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, जो है एक जो जैसे मैंने बताया था, एक हमें रिवर्स वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। सेम जो है स्टेप इसी में भी हो रहे हैं। जैसे हमने कोई एक के वेरिएबल ले लिया है, उसके अंदर एन की वैल्यू है, क्योंकि के को हमें जो है बार बार डिवाइड करना है और उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो एक टेम्प ले लिया है और एक के ले लिया है, जिसमें दोनों में एन की है, रिवर्स में हम ज़ीरो करते हैं। जब तक के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगी, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से भी डिजिट निकाल दिए हैं। तो डिजिट में अगर मैं चेक करूँगा के मॉडुलस 10, तो जो भी उसका रिमाइंडर होगा, अब जैसे अगर मैंने 143 का ही एग्जांपल लिया तो 3 डिजिट के अंदर आ जाएगा। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर रिवर्स 0 है तो डिजिट आ जाएगा। फिर के इज इक्वल टू के बाय 10, तो 14 बचेगा। तो इसी तरीके से लास्ट में 4 आएगा, उसको 10 से 30 प्लस 4 तो 34 हो जाएगा, और बाद में उसको 10 करेंगे। तो इस तरीके से जो नंबर है वो हमारा इस प्रोसेस से जो है वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या है वो चेक करेंगे, जो हमारा नंबर है अगर वो बराबर होता है रिवर्स के, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है, वरना हमारा नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये 3 छोटे छोटे से सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपने उसको सोचा कैसे है। हल्का सा कोई काम है इफ़ और फॉर लूप का है, इसके अलावा हमने कोई भी ऐसी अलग से चीज़ नहीं की है जो इसमें ख़तरनाक हो। तो इसके लिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो रन अगर मैं चेक करते हैं तो बारी बारी से नंबर चेक करेंगे। तो हम पहले एक परफेक्ट नंबर डाल के दिखा देता हूँ, फिर एक नंबर डाल के दिखा देते हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, और फिर मैं आपको एंटर करके दिखा दूंगा एक पैलिंड्रोम नंबर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे जो 6 है वो परफेक्ट होता है, तो इसी तरीके से अगर मैं चेक करूंगा तो हमारे पास जो आ गया स्टेटमेंट आ गया, 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर, 6 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड 6 इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। तो ये जैसे देखिए 6 है अकेला है तो वो भी आ जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग है क्योंकि कोई भी एक नंबर होता है वो उसके पावर के बराबर है, 6 में एक ही है और 6 रेज टू पावर 1 है। तो इस तरीके से ये सारे जो है इसमें जो कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं इसको दोबारा रन करके दिखा देता हूँ, और नंबर यहाँ पर जो दूसरा रख देते हैं, हम यहाँ पर नंबर कर देते हैं 403। तो जैसे हमारे पास ऊपर आ गया है 403 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, 403 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड 403 इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो इसको अगर हम दोबारा रन करते हैं और चेक करते हैं कि कोई भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो होता है हमारा वो होता है 143। अगर इसको मैं चेक करूंगा तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, बट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। फिर उसके बाद पैलिंड्रोम भी नहीं है। अगर मैं पैलिंड्रोम के लिए चेक करूंगा तो मैं यहाँ पर जैसे क्या कर देता हूँ 1222, तो इसको चेक करूंगा तो इसने बता दिया नॉट अ परफेक्ट नंबर, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बट इट इज़ एन पैलिंड्रोम नंबर। तो ये था हमारा प्रोग्राम, और इसके अंदर हमने सीखा कि परफेक्ट नंबर को कैसे निकाल सकते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को कैसे निकाल सकते हैं, पैलिंड्रोम नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। तो आई होप आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, श्योरली मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो डाउट जो है हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो I request you to subscribe the channel, press the like button and share the video so that everyone can get knowledge about it. तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।